अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वाई नोट कोड एंड एआई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ इन सी प्लस प्लस। नेस्टेड इफ में हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ होता क्या है और इसको यूज क्यों किया जाता है और इसको किस तरह यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड इफ होता क्या है। नेस्टेड इफ की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट का मतलब है कि कंडीशन, मीन्स के कंडीशन के अंदर कंडीशन, उसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। कुछ भी समझ में नहीं आया, देखो इसकी एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हम बैंक एटीएम की मिसाल लें तो बैंक एटीएम में हम कार्ड डालते हैं, मशीन हमसे पिन कोड पूछती है, हम पिन कोड एंटर करते हैं, उसके बाद वो हमसे अमाउंट पूछती है कि हमने कितनी अमाउंट निकलवानी है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले वो हमारा एटीएम का पिन पूछ रहा है, ठीक है। अगर हमारा पिन सही हुआ, नेक्स्ट हमसे अमाउंट पूछेगा। अब हमने अमाउंट लिखी, वो उसके बाद चेक करेगा कि जितनी अमाउंट आप निकलवा रहे हैं वो पहले से आपके अकाउंट के अंदर मौजूद भी है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई, यहाँ पे कंडीशन के अंदर कंडीशन लग रही है, ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें, हमारे पास एक आउटर कंडीशन होती है, एक इनर कंडीशन होती है, जिसे हम आउटर इफ और इनर इफ भी कहते हैं, ठीक है। आउटर कंडीशन यहाँ पे हमारे पास है कि हमने कोड एंटर किया, अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू है तब भी हम इनर कंडीशन की तरफ जा सकते हैं, तब भी हम पैसे निकलवा सकते हैं। अगर हमारा पिन कोड ही गलत है तो हम पैसे नहीं निकलवा सकते, ठीक हो गया। उसके बाद इसके कंट्रोल फ्लो की बात करें तो हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, उसके अंदर जो हमने ब्लॉक लिखा हुआ है, जो उसके अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज फॉल्स में जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे हमारे पास एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या ट्रू वाला या फॉल्स वाला। उसके बाद बाकी सारे हमारे पास स्किप हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेस्टेड इफ को हम यूज क्यों करते हैं। अगर इसके पहले यूज की बात करूं तो वो इसकी स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन के लिए हमने पहले एटीएम में यूजर से कोड पूछा, अगर उसका कोड वेरीफाई हो गया उसके बाद हमने उससे अमाउंट पूछी। अगर उसने वैलिड अमाउंट एंटर किया कि जो उसके अकाउंट में पहले पड़े हुए हैं, तब भी उसके पैसे निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दो तरह की वेरिफिकेशन की। सबसे पहले उसका पिन कोड वेरीफाई किया, उसके बाद उसकी अमाउंट वेरीफाई की, यानी 1 बाय 1 वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट यूज की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक एरर्स देने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है, देखो, जिस तरह हमने यूजर से पहले उसका पिन कोड पूछा, अगर उसका पिन कोड रॉन्ग है तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, भाई आपका पिन कोड का एरर आ रहा है, आपका पिन कोड सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर उसने पिन कोड सही डाला है और उसने अमाउंट ज्यादा डाल दिया, ठीक है, तो हम उसे कोई और मैसेज देंगे अमाउंट वाला कि आपकी अमाउंट इनवैलिड है, ठीक हो गया, या इनएफिशिएंट है। यानी इसके अंदर हम डिफरेंट मैसेजेस दे रहे हैं यूजर को। हम इसके लिए भी नेस्टेड इफ को यूज करते हैं, ठीक हो गया। अभी हम सीखते हैं कि नेस्टेड इफ को हम यूज किस तरह करते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि नेस्टेड इफ यूज किस तरह होता है, ठीक है। इस प्रोग्राम में हम यूजर से उसकी एज पूछेंगे और उससे पूछेंगे भाई आपने इंटरमीडिएट पास किया है कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर उसकी एज 18 प्लस हुई और इंटरमीडिएट की डिग्री उसके पास हुई, तो हम उसे कहेंगे भाई आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक हो गया। हमने सिर्फ उसको ये मैसेज देना है एलिजिबल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं। हमने यूजर से दो चीजें लेनी है, एक उसकी एज, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट एज नाम का, ठीक है। और उसके बाद मैंने उससे पूछना है कि आपके पास आपने इंटरमीडिएट पास किया कि नहीं की, ठीक है, यस और नो में उसका आंसर लेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग, इसके लिए हम बूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा प्रोग्राम आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो अभी हम स्ट्रिंग ही यूज करते हैं। मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और उसके लिए मैं इंटर लिख लेता हूँ शॉर्टकट, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ अगर एज ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 18 के। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। अभी एलिजिबल है नहीं, अभी हमने उससे इंटरमीडिएट की डिग्री पूछनी है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उसको क्या मैसेज देंगे, एल्स में हम उसे मैसेज देंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपकी एज कम है, ठीक है। मैंने डबल कोट्स लगाए तो मैं लिखूंगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। ब्रैकेट में हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं उसको, 18 से कम है आपकी एज, ठीक हो गया। एंड डेल को हम यूज करते हैं लाइन को खत्म करने के लिए, जो भी नया काम शुरू होगा नेक्स्ट वाली लाइन से होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट ये वाला मैसेज आ जाएगा। अब इसके बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड इफ को, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन को।
तो उसके लिए मैं फिर इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगा इफ़, और मैं लिख लेता हूँ इंटर जो हमने उसको बताया वो किसके बराबर होना चाहिए, वो डबल कोट से लिख के हम लिखेंगे यस के बराबर है। ठीक है, हमने इंटर लिखा और उसके साथ हमने कंडीशन लगा दी यस। ठीक है, अगर हमारे पास उसकी एज 18 है या 18 से प्लस है तो उसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई कि इंटरमीडिएट में उसने यस लिखा हो, यानी उसने इंटरमीडिएट पास की हो। अभी उसको हमने मैसेज देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूजर को मैसेज देंगे सी आउट करके। अब डबल कोट्स में हम लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इस मैसेज को, पाकिस्तान जिंदाबाद है, कॉपी करेंगे और हम लिखेंगे यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एंड एल। ठीक हो गया। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब हम इस कंडीशन का एल्स लिखते हैं। ठीक हो गया, तो मैंने लिखा एल्स और कर्ली ब्रैकेट लगाई। इसके अंदर मैं इसको मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, भाई आप एलिजिबल नहीं हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसका मतलब है कि इसके पास इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं है। अगर नो भी हुआ, कुछ भी हुआ यस के अलावा, ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं है। इसकी रीजन क्या है, इसको हम लिख देते हैं जी इंटरमीडिएट। इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री नहीं है। ठीक हो गया, ये तो हमने लिख ली कंडीशन। ठीक हो गया, और यूजर से हम इनपुट लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं उसको मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा सी आउट। उससे मैं कहूँगा भाई डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर योर एज। ठीक हो गया, और लास्ट पे मैं एंड लिख दूंगा एंडल। जो अपनी एज एंटर कर रहा है वो मैंने किसके अंदर स्टोर करवानी, वो हम स्टोर करवाएंगे सी इन के जरिए, किसके अंदर, एज वाले बॉक्स में। ठीक है, एज वाले वेरिएबल में। ठीक है, ये तो होगी एज। अब उसने ये कंडीशन चेक की, एज ग्रेटर देन 18 है, अगर हुई तो अब इसके अंदर हम उसको दोबारा मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट के। उससे पूछूंगा मैं कि आपने इंटरमीडिएट पास किया कि नहीं की, और लास्ट में मैं लिख दूंगा एंडल। ऊपर हमने इसको ये भी हिंट देना है कि भाई आपने ना यस नो में हमें बताना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यस नो। यूजर जो भी एंटर करेगा यस और नो, वो हमने किसके अंदर स्टोर करवाना है, वो हमने स्टोर करवाना है अपने इंटर वाले वेरिएबल में। ठीक है, जिसके लिए हमने इसको बनाया है। सी इन में हम एंड एल यूज नहीं करते। ठीक होगा, ये आपने याद रखना। अब इस प्रोग्राम को चला के देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम चल गया। अब उसने मुझसे पूछा कि एंटर योर एज, अपनी एज एंटर करो। तो मैं लिख लेता हूँ 17। हमने कंडीशन लगाई है कि अगर 18 है या 18 से प्लस है तब एलिजिबल। मैंने लिखा 17, तो उसने मुझे फौरन मैसेज दे दिया यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज आपकी एज 18 से कम है। ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा चला के देखता हूँ, यानी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, उसने दूसरी कंडीशन मुझसे पूछी नहीं है। ठीक हो गया। अब दोबारा इसको चलाया तो उसने फिर मुझसे एज पूछी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ मेरी एज है 18। ठीक हो गया, ये कंडीशन ट्रू है। अब मैंने इसको एंटर किया तो उसने फिर दोबारा मुझसे पूछा। अब नई कंडीशन पे आ गया। पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर ये नई कंडीशन पे आया। ठीक हो गया, उसने कहा कि आपने इंटरमीडिएट पास किया कि नहीं की, तो मैं कह देता हूँ नो, मैंने इंटरमीडिएट पास नहीं की हुई। तो मैंने एंटर किया तो उसने मुझे मैसेज दे दिया कि यू आर नॉट एलिजिबल। उसने साथ में हिंट भी दिया कि आपने इंटरमीडिएट नहीं की हुई। ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा चला के देखता हूँ। ठीक है, अब दोबारा उसने मुझसे पूछी मेरी एज, तो मैंने एंटर कर दिया 18। फिर उसने कहा कि आपके पास से इंटरमीडिएट की डिग्री है कि नहीं है, या आपने इंटरमीडिएट पास की हुई है कि नहीं की हुई। मैं कहूँगा भाई यस मैंने की हुई है। मैंने फिर एंटर दबाया तो अब उसने एट लीस्ट मुझे आंसर कर दिया कि यू आर एलिजिबल। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, और ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, इसको भी कमेंट में आंसर करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।